ताजिरों ने ईद से 3 दिन कबल मार्केट्स बंद करने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। हफ्ता इतवार मार्केट्स बंद रहेंगी और रात 7 बजे कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ लाहौर की ताजिर बरादरी भी मैदान में आ चुकी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद होंगे। सईद की रिपोर्ट में। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने दीगर अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना था कि ईद से 3 रोज डबल मार्केटें बंद करने को मुस्तद करते हैं। हुकूमत ने मार्केटें बंद करने का कहा तो भरपूर एहतजाज करेंगे। कारोबार करने के लिए वक्त की पाबंदी ही खत्म की जाए, हफ्ते को लॉकडाउन भी खत्म किया जाए। ताजरों को मजबूर न किया जाए कि हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं। अगर हुकूमत ने हमारी बातों पर अमल दरामद ना किया तो फिर हुकूमत किसी भी हालात की खराबी की जिम्मेदार खुद होगी। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी पुलिस और इंतजामिया की होगी, क्योंकि ताजर अपने कारोबार और हालात से परेशान हैं। ताजर रहनुमा खालिद परवेज का कहना था कि हुकूमत एक पेज पर नहीं, उनके बयानात मुख्तलिफ हैं। ताजर मुल्क की गैर सियासी सबसे बड़ी ताकत है, उनको दबाया नहीं जा सकता। शनाख्ती कार्ड की शर्त को खत्म किया जाए ताकि मईशत का पहिया चलता रहे। मैं इन ताजरों को भी बता देना चाहता हूं कि ये ज़हनों में ना रखें कि आपको कोई दबा लेगा, आपको कि डंडे से आगे लगा लेगा। एक चीज वाज़ेह बता दूं कि ताजर बहुत बड़ी ताकत है। दीगर ताजिर बरादरी का कहना था कि आज के बाद 7 बजे दुकानें बंद नहीं करेंगे। हफ्ते की छुट्टी किसी सूरत मंजूर नहीं। हुकूमत ताजिरों को रिलीफ फराहम करे। पंजाब हुकूमत ने 24 घंटों में हफ्ते की छुट्टी खत्म ना की तो अगला लाहे अमल देंगे। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। अंजुमन ताजरान लाहौर और चुंगी अमर सद्दू की मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों ने मेन बाजार चुंगी अमर सद्दू से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो फौरी तौर पर मार्केट्स हफ्ते में 7 रोज 24 घंटे खोलने की इजाजत दे। अगर इजाजत ना दी तो ताजिर खुद ही मार्केट्स खोलेंगे। तफसीलात जानते हैं हसन अली की रिपोर्ट में। रैली की क़यादत अंजुमन ताजरान लाहौर के जनरल सेक्रेटरी तैयब रशीद मीर और सदर मेन बाजार चुंगी अमर सिद्धू नईम अहमद भट्ट ने की। रैली में शरीक ताजरों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तैयब रशीद मीर का कहना था कि हफ्ते और इतवार को दुकानें बंद करके ताजरों का मौशी कत्ल किया जा रहा है, जबकि शाम 7 बजे तक के औकात होने से गाहकों का रश बढ़ता जा रहा है, जो कोरोना के फैलाव का बायस बन सकता है। 7 बजे का जो टाइम है ये हमें बिल्कुल नामंजूर है, क्योंकि इसकी वजह से रश बढ़ रहा है। ऊपर से ईद का मौका है और जिसकी वजह से कोरोना फैल जाता है। चुंगी अमर सिद्धू मार्केट के सदर नईम भट्ट का कहना था कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर उन्हें हफ्ते के 7 रोज 24 घंटे मार्केट्स खोलने की इजाजत ना दी तो ताजिर खुद दुकानें खोल लेंगे और फिर हुकूमत की रेट कायम नहीं रहेगी। अगर इस पे अमल ना किया गया आइंदा 24 घंटों के दरमियान तो हम इंतजामिया से तावन नहीं करेंगे, पुलिस को अपने बाजार के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। रैली में शरीक ताजरों का कहना था कि जब हुकूमत को ताजरों की जरूरत थी तो उन्होंने हुकूमत का भरपूर साथ दिया। अब हुकूमत को चाहिए कि वो ताजरों का ख्याल करते हुए हफ्ते में 7 रोज कारोबार की इजाजत दे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। दूसरी जानिब स्टेज फनकारों का थिएटर्स ना खुलने पर एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। ईद उल अजहा पर थिएटर्स खोलने का मुतालिबा कर दिया। आपको बताएं, स्टेज फनकारों का थिएटर्स ना खुलने पर एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करते रहे। एहतजाज का मजीद अहवाल जानेंगे जैन मदनी हुसैनी से। जी जैन, बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेट्रोपोल सिनेमा में, जहाँ पर थिएटर फनकार और तकनीकार जो है वो ईद उल अजहा पर थिएटर ना खुलने और हुकूमत की बेरुखी पर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त पंजाब थिएटर एक्शन कमेटी के चेयरमैन कैसर सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे और इस एहतजाज का मकसद क्या है। शुक्रिया आपके चैनल का। पिछले 2.5 माह से सिटी 42 और 24 चैनल जो है वो सिनेमा, थिएटर और फिल्म स्टूडियो के जुड़े हुए पिसे हुए फनकारों की आवाज़ बुलंद कर रहा है। ये आप जो देख रहे हैं, आपका कैमरा दिखा रहा है, ये थिएटर से मुंसलिक पिसे हुए लोग हैं, गरीब सफ़ेद पोश लोग हैं। ये मांग नहीं सकते, ये कोई और काम नहीं कर सकते। ये पिछले 30 साल से थिएटर से जुड़े हुए हैं। इनके घर के बर्तन बिके हैं,
इनकी मोटरसाइकिलें बिक गई हैं, इनकी साइकिलें बिक गई हैं, इनके बेड बिक गए हैं, इनके टीवी बिक गए हैं, इनकी फ्रिजें बिक गई हैं कि 5 माह से घरों की चीज़ें बेच के इन्होंने अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दी है और पैनाडल वक्त ज़रूरत डिस्प्रिन लेके दी। ठीक है, गवर्नमेंट ने 1 रुपए की या 50 पैसे की कोई मेडिसिन या गोली भी इनको पिछले 5 माह में नहीं दी। झूठे तलाशे, झूठी मीटिंगें, फ्रॉड, जाली बातें, बेहिसी, नलायकी इस मौजूदा हुकूमत और साबका हुकूमतों को भी, और जो असम्बलियों में बैठी है मुस्लिम लीग नून और काफ और पीपल पार्टी और MQM जमात इस्लामी, 40 लोग सारे फराडी है नौसरबाद। किसी ने असम्बली में बात उठाई है पिछले 5 माह से थिएटर के फनकारों की? आपस में लड़ी जा रहे हैं, फ्रॉड करी जा रहे हैं, वो खा गया, वो खा गया, इनकी आवाज नहीं उठाई इन्होंने। थिएटर खोले, ईद उल अजहा पे थिएटर खोले ताकि ये लोग आपको इमदाद दें। थिएटर खोले, ये अपने काम पे आए, मर गए बेचारे ये। जी बिल्कुल, थिएटर फनकारों और तकनीकारों का ये कहना है कि ईद उल अजहा पर जो है वो थिएटर्स खोलें, हमें किसी इमदाद की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थिएटर खोल दें ताकि उनका जो रोज़गार है वो चल सके। जी जैन मदनी हुसैनी, बहुत शुक्रिया आपका। LDA का शोबा टाउन प्लानिंग के 4 की बजाय 6 डायरेक्टोरेट करने का मुसविदा तैयार कर लिया गया है। चीफ टाउन प्लानर ने इब्तदाई मंजूरी के बाद ड्राफ्ट DG LDA को इरसाल कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं दुर्र नयाब से। जी दुर्र नयाब बताएगा। बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा टाउन प्लानिंग की रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला किया गया और इस हवाले से बाकायदा मुसविदा तैयार कर लिया गया। मुसविदे में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के टाउन प्लानिंग के अब जो डायरेक्टरेट हैं 4 जिनकी तादाद है, इनको 6 कर दिया जाएगा। 2 नए मज़ीद डायरेक्टरेट पैदा करने के लिए डायरेक्टर कमर्शियल और डायरेक्टर रिकवरी की सीटों की रिस्ट्रक्चर की जाएगी और इस हवाले से मुसविदे पे 4 डायरेक्टरेट के डायरेक्टर टाउन प्लानिंग ने दस्तखत कर दिए हैं। चीफ टाउन प्लानर तारिक महमूद ने भी इस पर दस्तखत कर दिया। हतमी मंजूरी के लिए DG LDA अहमद रीज़ तारक को इरसाल कर दिया गया है। रीस्ट्रक्चरिंग से तमाम जो LDA और LDA कंट्रोल्ड एरिया के अलावा MCL की जो कमर्शियल रोड्स हैं जिनकी तादाद 140 है और LD की जो 54 रोड्स हैं, ये तमाम मसावी तकसीम तमाम डायरेक्टरेट में की जाएगी और इस हवाले से रेवेन्यू कलेक्शन जो है, कमर्शियल फीस की कलेक्शन और टाउन प्लानिंग का तमाम जो प्रोग्राम है वो ये खुद चलाएंगे। इसके साथ साथ जितना भी शोबा टाउन प्लानिंग कसूर, ननकाना, शेखुपुरा है, उसके लिए शोबा टाउन प्लानिंग का डायरेक्टरेट नंबर 5 जो है वो काम करेगा। ये तमाम प्रपोजल की हतमी मंजूरी DG LDA अहमद रीज़ तारक खुद देंगे, जिसके बाद इसको नाफिजुल अमल किया जा सकेगा। ठीक है दुर्र नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने शहर खामोशा अथॉरिटी के लिए एडवाइजरी बोर्ड तश्कील देने की मंजूरी दे दी है। सेक्रेटरी बल्दियात एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनियर मुकर्रर कर दिए गए हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे। हुकूमत पंजाब की तरफ से जो शहर खामोशा अथॉरिटी बनाई गई थी, उसके लिए अब नया एडवाइजरी बोर्ड जो है उसकी बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। इस एडवाइजरी बोर्ड में सेक्रेटरी बल्दियात इस बोर्ड के बाकायदा कन्वीनियर होंगे और इसके अलावा सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी P&D इसके मेंबर होंगे और सेक्रेटरी C&W वो इसके वाइस कन्वीनियर होंगे। और इसके साथ ही सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी इसमें शामिल है, जबकि एक्स बोर्ड और एक्स ऑफिशियल जो बोर्ड के मेम्बरान हैं उसमें इंजीनियर बशीर अहमद और इसके साथ ही मिस असमा नसीम जो है वो बाकायदा आर्किटेक्चर की ज़िम्मेदारी जो है वो देंगी। अब इस बोर्ड का मकसद क्या होगा? ये बोर्ड जितनी भी सिमेट्रीज़ होंगी, कब्रिस्तान होंगे, उनके प्लानिंग के हवाले से और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से इक़दाम करेंगे और इसके अलावा दीगर जितने भी प्लानिंग के हवाले से कब्रिस्तानों की कि नए कब्रिस्तान कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे उस हवाले से भी ये बोर्ड मंजूरी देगा। उसके बाद बाकायदा उसकी जो है अप्रूवल यानी कि उस पर अमल दरामद किया जाएगा। और बेसिकली क्योंकि ये एडवाइजरी बोर्ड कई दिनों से इल्तवा का शिकार था, तो उस पर हुकूमत पंजाब ने जल्द अज जल्द उसकी मंजूरी दी है और शहर में पंजाब में जहाँ जहाँ शहर खामोशा बनाए गए हैं, कब्रिस्तान बनाए गए हैं, वहाँ पर इंतज़ामी तौर पर बेहतरी और सहूलियात, जनाज़ा के हवाले से सहूलियात जो फराहम करने के हवाले से ये एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है ताकि वो वहाँ पर शहरियों को सहूलियात जो है वो मैसर कर सकें। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। जेलों की कैंटीन्स पर कैदियों को अशिया मार्केट से ज्यादा रेट्स पर फराहम करने पर कॉन्ट्रैक्ट यूटिलिटी स्टोर्स को देने की तजवीज़, ताकि कैदियों को अशिया की फराहमी कंट्रोल रेट्स पर यकीनी बनाई जा सके। बिल्कुल, जेलों की कैंटीन्स पर कैदियों को अशिया मार्केट से ज्यादा रेट्स पर फराहम करने पर कॉन्ट्रैक्ट यूटिलिटी स्टोर्स को देने की तजवीज़ दी गई है। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। जी अली साही।
बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में हर साल कंटीन्स का नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और इसका बाकायदा तौर पर आईजी जेल के दफ्तर में टेंडर का इनकाद किया जाता है। जो कंपनियां या ठेकेदारान कम रेट देते हैं उनको जेल की कंटीन का ठेका दे दिया जाता है। लेकिन इसके बाद बहुत सारी कैदियों की शिकायत सामने आती हैं कि मार्केट रेट से कहीं ज़्यादा उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं और चीज़ें फराहम की जाती हैं, जिसकी वजह से आईजी जेल खाना जात की जानब से ये कहा गया है कि तमाम जो कैंटीन्स हैं उनको यूटिलिटी स्टोर्स के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। जो भी रेट्स मार्केट में हो उसके मुताबिक कैदियों की अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इसी हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है कि इस पर बाकायदा तौर पर वर्किंग करके हुकूमत को आगाह किया जाए। अगर रेट्स कम हो और मार्केट से ज़्यादा वसूल किए जा रहे हों तो इन कंट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ और कोशिश की जाए कि यूटिलिटी स्टोर के साथ बाकायदा तौर पर कंट्रैक्ट किए जाएँ ताकि कैदियों को सस्ती अशिया फराहम की जाएँ जो कि मार्केट रेट्स के मुताबिक हैं। जी ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। मेदे और फाइन की बढ़ती कीमतों पर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने ईद के बाद हड़ताल की धमकी दे दी है। मैदे की 84 किलो की बोरी की कीमत में 2000 का इजाफा हुआ। सदर एसोसिएशन की जानिब से बताया गया है महकमा खुराक कीमत कम करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। आफ्ताब गुल की जानिब से कहा गया है कीमत कम ना की गई तो 15 रुपए का नान फरोख्त करना मुश्किल होगा। मजीद उन्होंने कहा कि हुकूमत और हाई कोर्ट मैदे फाइन की बढ़ती कीमत का नोटिस ले। आफ्ताब गिल की जानिब से इजहार ख्याल करते हुए तमाम तर बातें कही गई। मैदे और फाइन की बढ़ती कीमतों पर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का इजलास मुनक़िद हुआ। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने ईद के बाद हड़ताल की धमकी दे दी है। मैदे की 84 किलो की बोरी की कीमत में 2000 का इजाफा कर दिया गया। सदर एसोसिएशन की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। आफ्ताब गुल का मजीद कहना था कि महकमे खुराक कीमत कम करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। कीमत कम ना की गई तो 15 रुपए का नान फरोख्त करना मुश्किल होगा। हुकूमत और हाई कोर्ट मैदे फाइन की बढ़ती कीमत का नोटिस ले, ये मुतालबा किया गया है। मैदे और फाइन की बढ़ती कीमतों पर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का इजलास है जो मुनक़िद हुआ है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने ईद के बाद हड़ताल की बाकायदा धमकी दे दी है। मैदे की 84 किलो की बोरी की कीमत में 2000 का इजाफा किया गया है। सदर एसोसिएशन की जानिब से ये कहा गया महकमा खुराक कीमत कम करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। ईद आ गई लेकिन शहर में आटा तलब के मुताबिक फराहम ना किया जा सका। सरकारी रेट पर चीनी की दस्तयाबी भी ख्वाब बनकर रह गई है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती चीनी और आटे की फराहमी तलब के मुताबिक मुमकिन ना बनाई जा सकी। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी रह गए लेकिन शहर में आटे और चीनी का मसला जूं का तू ही रहा। चीनी की सरकारी कीमत 70 रुपए में शहर के किसी भी इलाके में फरोख्त मुमकिन न हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती चीनी और आटे की फराहमी तलब के मुताबिक न हुई, जिस पर शहरी हुकूमत से नालान दिखाई दिए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम को अमली तौर पर सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। चीनी तो मिल नहीं रही, तो आटा 800 रुपए का थोड़ा दे रहे हैं, बाहर 1100-1200 का दे रहे हैं। बहुत महंगाई हो रही है, बहुत परेशानी है और बच्चे छोटे छोटे हैं, दूध दाद बहुत महंगा, हर चीज महंगी है। शहरियों का कहना है कि मार्केट में आटा दस्तयाब नहीं, जबकि चीनी भी महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी और आटे की फराहमी न होने से भी मुश्किलात दरपेश हैं। इतनी महंगाई हो रही है, क्या करें। इमरान खान ने तो बहुत ही महंगाई कर ली है, कोई गरीबों को दे ही नहीं रहा कुछ भी। मार्केट की तो ये हाल है कि चीनी 85 से 90 रुपए मिलती है, इसके अलावा नहीं मिलती, और यूटिलिटी स्टोर पे चीनी अवेलेबल ही नहीं है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत जितनी गंदम फ्लोर मिल्स को फराहम कर रही है उतना ही आटा पिसकर मार्केट में फराहम कर रहे हैं। अगर हुकूमत ने सप्लाई को बेहतर करना है तो सरकारी गंदम के कोटे में इजाफा करना होगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। शहर के सराफा बाजारों और मार्केट्स में सोने की कीमतों ने नई तारीख रकम कर डाली है। जुमेरात के रोज सोना 2300 रुपए के मजीद इजाफे के बाद खालिज 24 के रात फी तोला सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,17,300 रुपए पर पहुंच गई।
शहर के सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। जुमेरात के रोज सोना 2300 रुपए महंगा हो गया, जिसके बाद खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,17,300 रुपए का हो गया। इसी तरह 22 कैरात फी तोला सोना 1,07,250 रुपए और 21 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,02,375 रुपए रही। जनरल सेक्रेटरी लाहौर डिवीजन सराफा एसोसिएशन ताहिर महमूद भट्टी ने कहा कि आलमी सतह पर स्टॉक मार्केट्स और आयल समेत दीगर शोबे तंजली का शिकार है। सरमायाकार सोने में सरमायाकारी कर रहे हैं, जिसके बायस सोना महंगा हुआ। स्टॉक मार्केट्स में गैर यकीनी तौर पे तज़ल्ज़ुल आ रही है, इसका भी सोने के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। वैसे भी इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करता था, वहाँ से निकल के वो गोल्ड की तरफ आ गया, क्योंकि आइंदा जो वक्त है वो देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स वो एक पेपर मनी है, उसके ऊपर बिजनेस हो रहा होता है। जो मेटल है, गोल्ड, कभी जिंदगी में डाउनवर्ड डायरेक्शन पे नहीं गया। सराफा बाजारों के ज्वेलर्स ने कहा कि आलमी सतह पर कोरोना के बायस बंद शोबों में जब तक कारोबार नहीं खुलते तब तक सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार रहेगा। मकामी सतह पर सोना महंगा होने की एक बड़ी वजह डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा है। पाकिस्तान लेवल में, मकामी लेवल में से जिसे हम लफ्ज़ बोलते हैं, उसका ये है कि डॉलर की कीमत बहुत हाई हो गई है। उसकी हाई होने की वजह से इसका गोल्ड का रेट अप हो रहा है, पर इसमें हमें लॉस जा रहा है। ज्वेलर्स हजरात के लिए लॉस है। इसको जो सर हम ये कहेंगे कि मार्केट इसकी वजह से काम भी नहीं है, गोल्ड के, और मार्केट भी बनाने पड़ी हुई है। मकामी ज्वेलर्स ने कहा कि सोने की कीमतों में होशरबा इजाफा इस शोबे की तिजारत के लिए तबाहकुन है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का दरसी कुतुब बारे बड़ा फैसला। महंगी फीसों वाले स्कूलों की गैर मेयारी, नाकिस और गलत मालूमात से भरपूर 100 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। किताबों में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुतालिक काबिल एतराज़ मवाद, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश गलत लिखने और आज़ाद कश्मीर को इंडिया के नक्शे पर जाहिर करने की संगीन गलतियाँ की गई हैं। क्वालिटी एजुकेशन के दावेदारों की निसाबी किताबों में गलतियां ही गलतियां। एमडी पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पर्दाफाश कर दिया। एमडी राय मंजूर नासिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 10,000 किताबें प्राइवेट स्कूल से इकट्ठी की हैं। 30 कमेटियां इन कुतुब के मवाद का जायजा ले रही हैं। फौरी तौर पर 100 किताबों पर बोर्ड ने पाबंदी आयद कर दी है। आपने और हमने पढ़ा कि क़याद-ए-आज़म जो है वो 1876 में पैदा हुए। ये जो बड़े बड़े स्कूलों की किताबें हैं वो कहते हैं कि क़याद-ए-आज़म 1976 में पैदा हुए। अब ये हमारी भी उन्होंने गलती की तस्दीक की है, और ये हमारे में ये ऑक्सफोर्ड लेवल की बातें मैं कर रहा हूँ, और कैम्ब्रिज की हमने किसी छोटे को हाथ नहीं डाला। जो सबसे बड़े पब्लिशर्स हैं हमने उनको पकड़ा है। 31 पब्लिशर्स हैं आज की गुफ्तगू में, और 100 किताबें हैं जो बैन की हैं। 31 पब्लिशर्स की इन 100 किताबों में कायदे-आज़म और अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश गलत दर्ज है। सहाबा कराम बारे नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। आजाद कश्मीर को इंडिया के नक्शे में दिखाया गया, जबकि एक किताब में गांधी के कौल को भी शाये किया गया। और जो लगाएगा हम उसको नोटिस देंगे, नोटिस पे अमल नहीं करेगा तो फिर FIR दर्ज होगी। FIR में बकायदा 2 साल जेल है। जब 2-3 को FIR होगी तो इंशाल्लाह उनको समझ आ जाएगी कि मुल्क में कानून नाम की एक चीज है, और आपके सामने हम इसको नाफिज करेंगे इंशाल्लाह। मज़कूरा किताबों की पंजाब में फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इन किताबों को जाया किया जाएगा। अगर 7 दिनों में कहीं पर भी ये कुतुब पाई गयी तो जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। कैमरामैन अली हसन के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। तब्दीली शहरियों को रोजगार से महरूम करने लगी। पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के 70 मुलाजमीन फंड की अदम दस्तियाबी को जवाज बनाकर फारग कर दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा लोकल गवर्नमेंट की जेर निगरानी काम करने वाले पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के 70 मुलाजमीन नौकरी से फारग कर दिए गए। इन मुलाजमीन को पंजाब भर में सॉलिड वेस्ट कंपनियों की निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए तैनात किया गया था। मुलाजमीन के मुताबिक महकमा खजाना ने फंड्स मौजूद ना होने पर मुलाजमीन को 2 साल मुकम्मल होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट में तोसी देने से इनकार कर दिया। तो हम उनसे ये इल्तिजा करते हैं कि खुदारा इस वक्त जब हालात इंतहाई क्रिटिकल हैं कि एक तो कोरोना की वजह से वैसे ही एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत कम हुए हैं, तो जो लोग पहले से लगे हुए हैं उनके लिए थोड़ी सी आप शफकत फरमाएं और इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन अता फरमाएं, इसको चलने दें ताकि लोग जो हैं वो सर्वाइव कर सकें। PMDFC के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में काम करने वाले 70 मुलाजमीन लाहौर समेत 36 अजला की मॉनिटरिंग करते थे। मॉनिटरिंग ना होने से शहर में सफाई सुथराई का निज़ाम मुतासिर होगा। शहरियों का कहना है कि पहले शिकायत दर्ज कराने पर सफाई सुथराई हो जाती थी, अब किसको शिकायत करें कुछ पता नहीं है। आगे जब कुर्बानी आएगी तो उस वक्त जब अलाइशें वगैरह को जब आप डिस्पोज ऑफ करेंगे तो तब भी अगर ये टीम अवेलेबल नहीं होगी तो ये बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर देगा। और लाहौर
was known as a clean city. उनको फ़ोन करके भी अगर कॉल कर रहे हैं तो वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे इस वजह से। और उसके अलावा ऊपर से ईद आ रही है। अब पहले होता था कि जब ईद आती थी तो हर चीज़ के लिए वो पहले हर चीज़ मेंटेन कर लेते थे। फारग किए जाने वाले मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की जाए ताकि घरों के चूल्हे ठंडे ना पड़े। LWMC का कहना था कि 70 मुलाजमीन पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी लोकल गवर्नमेंट के मातहत हैं, जिनसे LWMC का कोई ताल्लुक नहीं। उस्मान अलीम, सिटी 42। पुलिस फंड्स में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द का मामला, स्टेज की मारूफ अदाकारा का शौहर पकड़ा गया। स्टेज अदाकारा महानूर के शौहर को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। स्टेज अदाकारा महानूर का शौहर इफ्तिखार अहमद DPO साहिवाल का अकाउंटेंट था। पुलिस का बाअसर अकाउंटेंट शदीद मज़ाहमत के बावजूद एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। इफ्तिखार अहमद के खिलाफ एंटी करप्शन हेडक्वार्टर और साहिवाल में 2 मुकदमात भी हैं। अदाकारा महानूर के शौहर पुलिस अकाउंटेंट इफ्तिखार अहमद को साहिवाल से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अकाउंटेंट इफ्तिखार अहमद पर 1 करोड़ 81 लाख रुपए की खुर्द-बुर्द का इल्जाम था। 25 लाख की खुर्द-बुर्द करने पर साहिवाल में भी अलग मुकदमा दर्ज था। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पुलिस फंड्स में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द का मामला, स्टेज की मारूफ अदाकारा का शौहर पकड़ा गया। स्टेज अदाकारा महानूर के शौहर को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। स्टेज अदाकारा महानूर का शौहर इफ्तिखार अहमद DPO साहिवाल का अकाउंटेंट था। पुलिस का बासर अकाउंटेंट शदीद मुज़ाहमत के बावजूद एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। इफ्तिखार अहमद के खिलाफ एंटी करप्शन हेडक्वार्टर और साहिवाल में 2 मुकदमात भी थे। अदाकारा महानूर के शौहर पुलिस अकाउंटेंट इफ्तिखार अहमद को साहिवाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अकाउंटेंट इफ्तिखार अहमद पर 1 करोड़ 81 लाख रुपए की खुर्द-बुर्द का इल्जाम था। 25 लाख की खुर्द-बुर्द करने पर साहिवाल में भी अलग से मुकदमा दर्ज था। और अभी आपको बताएं, सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ आमदन से जायद असासाजात केस में हाई कोर्ट में पेश हुए। जमानत में 17 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। कहते हैं कि हुकूमत सियासी इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। उमर असलम की रिपोर्ट देखिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ की जमानत में 17 अगस्त तक तौसी कर दी गई। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अदालत के एहतराम में पेश हुआ, हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि ख्वाजा बरादरान के हक में फैसला आने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने एक तफसीली फैसला लिखा है और ख्वाजा साहबान की जमानत की हद तक बड़ी बरियत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि ये एहतसाब नहीं इंतकाम है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से जब ये बात साबित हो चुकी है कि नैब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्वस है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस है और ये हुकूमत के हाथ में एक ऐसा गंदा हथियार है जो वो अपने मुखालफों के खिलाफ बेरहमाना तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रही है। ये तमाम के तमाम हथकंडे सिर्फ और सिर्फ ओपोजिशन लीडर और ओपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए है और ऐसे हथकंडों से इंशाल्लाह ताला ना आवाज़ दबेगी और ना ये काफिला रुकेगा और नैब ने अधिकार जोड़ का इंशाल्लाह खात्मा होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ की हाई कोर्ट पेशी के मौका पर कारकुनान उनके हक में नारेबाजी करते रहे। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ उमर असलम, सिटी 42।